क्या कांग्रेस के साथ गद्दारी करने का मन बना चुके हैं कमलनाथ? ज्योतिरादित्य को नाराज करने में था कमलनाथ का हाथ। क्या कांग्रेस को हराने में थी कमलनाथ की भूमिका? क्या बच्चे के भविष्य के लिए कमल पकड़ेंगे कमलनाथ? इस वक्त विचारधारा नहीं, व्यक्तिगत अभिलाषा नेताओं के सर चढ़कर बोल रही है। उन्हें ना देश से मतलब है, ना आम जनता से मतलब है। उन्हें मतलब है तो सिर्फ विकास से, वो भी स्वयं के विकास से। क्योंकि उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं, काम से मतलब नहीं, उन्हें तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से मतलब है। ऐसे नेताओं को नाम दिया जाना चाहिए मतलबी नाथ। नाथ से तो आप बहुत हद तक समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। दरअसल बात हो रही है कमलनाथ की। वही कमलनाथ जिनको कांग्रेस पार्टी ने फर्श से अर्श पर पहुंचाया, आज वही कांग्रेस में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं और बीजेपी में जाने की बात को लेकर रायशुमारी की बात कर रहे हैं और बीजेपी में जाने का मन भी बना रहे हैं। दरअसल ये कयास और ज्यादा तेज तब हो गए जब कमलनाथ और नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा के 5 दिन के दौरे को बीच में ही छोड़ दिया। कहा जा रहा है कि कमलनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। दरअसल कमलनाथ 14 फरवरी को अपने बेटे सांसद नकुलनाथ के साथ छिंदवाड़ा पहुंचे थे, लेकिन 3 दिन बाद ही उनके दौरे में बदलाव हो गया और अब वो बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली निकल रहे हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ के भाजपा में शामिल होने को लेकर सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार कई दिनों से गर्म है। कहा जा रहा है कि देर सवेर दोनों भाजपा में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस और भाजपा नेताओं की बयानबाजी से भी उनके भाजपा में जाने की अटकलों को बल मिला है। शुक्रवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी कमलनाथ को पार्टी में आने का खुला ऑफर दिया था। दूसरी तरफ छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ की सोशल मीडिया प्रोफाइल में बदलाव से भी सियासत में गर्मी छाई हुई है। नकुलनाथ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पहले कांग्रेस सांसद लिखा हुआ था, लेकिन अब प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द हटा लिया है, जिसके बाद इन अटकलों को भी हवा मिलने लगी है। हालांकि कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं का दिग्विजय सिंह ने पूरी तरीके से खंडन किया है। उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने नेहरू परिवार के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ी, वो कभी भी गांधी परिवार का साथ नहीं छोड़ सकता। वहीं विवेक तन्खा ने कहा कि परिवर्तन का दौर है, कुछ कह नहीं सकते। राजनीति के पतझड़ के मौसम में मिलिंद देवड़ा और अशोक चौहान के बाद क्या कमलनाथ भी बीजेपी में जाने वाले हैं? इसे लेकर दैनिक भास्कर ने भी एक खुलासा किया है, जिसमें कमलनाथ का बयान भी छापा गया है। कमलनाथ ने कहा कि अभी लोगों की राय सुन रहा हूं। यानी भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कमलनाथ ने इस बात से इंकार नहीं किया। इसके अलावा एक और बड़ी बात, एक बड़ी नेता का बयान आया है। कमलनाथ को भाजपा में लाने पर लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी एक सप्ताह पहले इंदौर में कहा था कि अगर कमलनाथ का विश्वास विकास में है और वो आना चाहते हैं तो राम का आशीर्वाद लें और आ जाएं। यानी कमलनाथ को खुले तौर पर बीजेपी नेताओं की ओर से ऑफर दिया जा रहा है और कमलनाथ भी इस बात से इंकार नहीं कर रहे हैं। तो मामला गंभीर है और सवाल ये उठता है कि कमलनाथ आखिरकार कांग्रेस से क्यों नाराज हैं? मध्य प्रदेश में हार के बाद जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। शायद कमलनाथ इस बात से भी खुश नहीं होंगे। इसके बाद एक खबर आती है, क्योंकि राज्यसभा टिकट बंटवारे का वक्त आया तो कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और खबर यह है कि कमलनाथ ने अपने लिए राज्यसभा की सीट भी मांगी, लेकिन कांग्रेस ने कमलनाथ को ज्यादा भाव नहीं दिया। इसलिए कमलनाथ बीजेपी में जाने का मन बना रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो कांग्रेस के साथ इसे गद्दारी ही कहा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने कमलनाथ जैसे नेताओं को केंद्रीय मंत्री बनाया, कई बार सांसद बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। अब की बार विधानसभा चुनाव पूरी तरह से उनके हाथ में था, लेकिन आया हुआ चुनाव भी हाथ से निकल गया और कई कांग्रेस के नेता इसके लिए कमलनाथ को ही जिम्मेदार मानते हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने कमलनाथ के लिए इतना कुछ किया तो क्या कमलनाथ बदले में पीठ दिखाकर बीजेपी में भाग जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।